अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आप ये देखिए हमारी जो एक फ्रॉक कितनी प्यारी लग रही है। आप अगर आप भी ऐसी बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को बिना स्किप करे देखिए, क्योंकि हमने ये जो है साइडों की जो कटिंग होती है उसमें से निकाल के हमने जो है ये बनाया है। साइडों की कटिंग आप लोगों की भी वेस्ट हो जाती है, तो हमने उससे ये कलियों वाली फ़्रॉक बनाई है डिफरेंट डिफरेंट कमीज़ों की इसमें लगाकर। और ये बीच में जो है हमने सेंटर लेस लगाई है, मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। और इसके अलावा जो है ये आराम से 20 से 22 साल की बच्ची भी पहन सकती है। और ये देखिए कितना फिनिशिंग से ये बॉर्डर किसी और कमीज़ का, ये कलियाँ किसी और कमीज़ की है। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं, अपने कपड़े वेस्ट नहीं करना। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। मेरे चैनल दूसरे चैनल से दो, उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी विज़िट करें। तो चलिए जानते हैं कि ये किस तरीके से हमने बनाया। आज हम आपको ये बचे हुए पीसों में से और 12 साल की 14 साल तक की बच्ची का जो है सूट बनाना सिखाएंगे। और आप ये देखिए हम किस तरीके से बनाएंगे। ये देखिए, हमने आपको ये पीस दिखाए थे कि ये साइडें जो शर्टों की कटिंग होती है साइडों से वो बिल्कुल ज़ाया हो जाती है, लेकिन हमने ज़ाया नहीं की थी। ये सब जो है ना, हमने कुछ शलवारों की, कुछ कमीज़ों की, इस साइड की कलियां हमने निकाल के रख ली थी। अब ये हम जो है ना तकरीबन से 12-14 साल की बच्ची का फ्रॉक बना रहे हैं। और ये बैग हमने सारी जोड़ ली है। और हमने ये आपको पहले भी दिखाई थी, इनकी कटिंग भी दिखाई थी। और ये इस तरह से हमने ये कलियां निकली हुई थी, जो ये देखिए ये इस तरह से कलियां थी। जो कमीजों की, शलवारों की जो कटिंग निकली थी उससे हमने ये फ्रॉक बनाई है। ये हमने बेक इसकी पूरी तैयार कर ली है, ठीक है। लेकिन कम और ज्यादा जो है ना तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। लेकिन मैंने जो है ना जिस तरीके से की है, ये हमने अपनी बच्ची के हिसाब से की है कि ये उनको बिल्कुल परफेक्ट आएगी। क्योंकि ये बीच वाला हिस्सा जो है ये हमने यहाँ से 6 इंच रखा है और यहाँ से हमने ये 10 इंच रखा है। और उसके बाद में फिर ये जो है कलियां, फिर ये हमने अपने हिसाब से जिस तरह से कपड़ा था उसी के हिसाब से हमने कटिंग की है। और ये मैं आपको फ्रंट की भी कलियां दिखाती हूँ। अब हम इनकी सेटिंग करेंगे। ये देखें, ये इस तरह से, ये देखें, ये हमने इस तरह से कलियां, और जो ये देखें, ये देखें, ये हमने सारी कलियां जो हैं हमने काट के रखी हुई है। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा कुछ भी नहीं लिया हमने, सिर्फ ये बचे हुए सूटों में से निकाल के हमने ये बनाई है। और फिर हम इसको तैयार भी करते हैं। और आपको ये देखिए, ये सब बचे हुए पीस हैं, हमने अलग से कुछ नहीं खरीदा। ये देखिए, अब इसे हम तैयार करते हुए भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये हमारी सेंटर लेस है। ये हमने बैक वाली साइड में हमने कुछ नहीं लगाया, बिल्कुल हमने सिर्फ कलियां जोड़ी हैं, ठीक है। और हम फ्रंट वाली सिंग जो बनाएंगे तो कलियां जोड़ेंगे तो मैं उसमें ये सीधी लेस लगेगी ताकि इसमें खूबसूरती आ जाए। ये इस तरीके से, ये इस तरह से, ये सेंटर लेस जो है ये इस तरीके से इसमें ज्वाइंट होगी, तो ताकि इसमें ये खूबसूरती आ जाए। मैं आपको एक कली लगा के दिखाऊंगी तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि सारी कलियों में लेस किस तरह से लगेगी। एक या दो कली लगा के दिखाऊंगी आपको, वरना अगर मैं सारी दिखाऊंगी तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और आप मेरे ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। कम कपड़े में, बचे हुए कपड़ों में, छोटे बच्चों की, बड़े बच्चों की हम चीज़ें बना सकते हैं। ये देखें, बीच वाली कली जो है ये सीधी आएगी, क्योंकि नीचे से कम से कम 10 इंच, 9.5 इंच रखनी है। और फिर अपनी जिसामत के हिसाब से भी रख सकता है। अगर बच्ची दुबली पतली है और छोटी है तो हम ये 9 इंच भी रख सकते हैं। अगर बच्ची को थोड़े से अगर घेर की ज्यादा जरूरत है तो हम 10 से 11 इंच भी रख सकते हैं। लेकिन ऊपर से हम 6, 6.5 इंच का रखेंगे। तो जिस तरह से मैंने आपको सिली फ्रॉक दिखाई थी और इसकी भी कटिंग दिखा रही हूँ आपको मैं। तो ये ऊपर से हमने, ये देखें, हमने ये 7 इंच रखी है और सिल के जो है ना ये 6 इंच रह जाएगी हमारे पास, तैयार 6 इंच रह जाएगी। और ये जो कलियां हैं ये हमने बचे हुए पीसों में से निकाली है। मैं बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें, ये 7 इंच की इसकी चौड़ाई है, ठीक है।
और ये कलियां भी देखें, ये भी हमारे पास तकरीबन 7 इंच की है, लेकिन थोड़े से कम के साथ ये 7 इंच की है। और ये ऊपर से हमारे पास सारी कटिंग तिरछी होती है। ये देखें, ये ऊपर से 2 इंच है, ऊपर से 2 इंच है, नीचे से जो है ये देखें 7 इंच है। ये देखें, और इसी तरह से ये कली भी नीचे से तकरीबन 7 इंच है और ऊपर से ये 1.5 इंच है। ये देखें, ये 1.5 इंच है, क्योंकि हमने बचे हुए पीसों से बनाई है। और अब ये मुकम्मल करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ, कलियां जोड़ते हुए भी दिखाऊंगी आपको मैं। ये देखें, मैं कली की सेटिंग करने लग रही हूँ। ये हमारे पास कंधों की कटिंग निकली हुई है। देखें, ये इस तरीके से हमने सारी कलियां काट के तैयार रखी हुई हैं। ये देखें, हमने आपको दिखाई भी ये कलियां सब की सब इसी तरह से। अब ये ज्वाइन करते हुए हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, मैं सेंटर लेस लगा रही हूँ इसके साथ। और इसके देखें, ये सेंटर लेस इसके साथ लगा के मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब इसके साथ मैं दूसरी कली जोड़ूंगी और ये आपको नज़र आ रही होगी कितनी खूबसूरती के साथ फिनिशिंग के साथ लगी है। दूसरी कली लगा के आपको दिखाती हूँ। देखें, ये कलियाँ जो हैं ये हमने उरेब काटी हुई हैं। ये इस तरफ से देखें बिल्कुल सीधी है और इस तरफ से ये तिरछी है। जब हम लगाने लगेंगे हमें खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने किस तरीके, जो तिरछी कली है उसके साथ हमने सीधी कली लगानी है और जिसको सीधी कली है उसके साथ हमने ये तिरछी कली लगानी है। लेकिन ये जो कली है ये हमारी तिरछी थी। ये देखें, ये यहाँ से नीचे से देखें कितना इसका गैप है, इसका कितना कम गैप है। ये हमारी तिरछी कली है और अब हम इसको तिरछी के साथ हम सीधा करके ज्वाइंट करेंगे। ये देखें, इस तरीके से। ये देखें, ये हमारा, इसे हम यूं पकड़ कर देखेंगे ना तो खुद ब खुद पता चलेगा कि ये हमारा तिरछा है। हम इस तिरछे को नहीं लगाएंगे और ये सीधे वाले हिस्से को लगाएंगे। ये देखें, इसकी फिनिशिंग देखें, ये इस तरीके से इस तरह से लगेगी और ये इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। अगर आप पसंद आए तो मुझे लाइक कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए ताकि मैं आपके लिए ये देखें, ये इस तरीके से सारी कलियां इस तरीके से जुड़ेंगी और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। बगैर किसी खर्च के बचे हुए पीसों से घर में ये हम पुरानी कमीज़ों से भी बना सकते हैं। अगर हमारे इस्तेमाल में नहीं आ रही तो हम काट के ही हम बच्चों की चीज़ें भी बना सकते हैं, हम बड़ी कुर्तियाँ भी बना सकते हैं। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हमें कौन सी चीज़ किस तरह से इस्तेमाल करनी है। तो लेकिन अगर आपका सपोर्ट मुझे रहा तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आऊँगी और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट्स कीजिए। ये देखें, ये तिरछा हिस्सा है और ये हिस्सा इसका सीधा है और ये तिरछे हिस्से पे हम ये इस तरीके से हम कल ये लेस लगा रहे हैं। ये देखें, इस तरीके से।
ये देखिए हम नीचे घेर से स्टार्ट करेंगे ताकि ये ऊपर से जो है ना छोटी बड़ी होगी तो उसकी कटिंग में निकल जाएगी। ये देखें, ये ऊपर से जो है ना, ये देखें, ये ऊपर से या आगे पीछे हो रही है ना, ये कटिंग में निकल जाएंगी सब। नज़र आ रहा है ये? अगर मैं आपको दिखा सकती हूँ तो थोड़ा करीब करके मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये ना कटिंग में निकल जाएगी। और नीचे से जो है ना घेर जो है, हमें घेर बिल्कुल एक बराबर हमें करके लगाना है। ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से। अब मैं आपको इसके साथ दूसरी पट्टी लगा के दिखा रही हूँ जो सीधी है। ये जो है वो तिरछी वाला हिस्सा नहीं है ये, और तिरछे वाले में भी लेस लगेगी और सीधे वाला हिस्सा इस तरीके से लगेगा। ये इस तरीके से हमने ये कलियां जोड़ी हैं। अगर आपको बेहतर तरीके से दिखा सकती हूँ, ये देखिए, ये सब हमने बचे पीसों में से इस्तेमाल किया है ये कपड़ा, और हमने अलग से कुछ नहीं ख़रीदा। और ये बहुत बेहतरीन शर्ट बनेगी, और मैं इसकी कटिंग करते हुए भी आपको दिखाऊंगी और इसको कंप्लीट करते हुए भी आपको दिखाऊंगी। अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट्स कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर मुझे सपोर्ट करोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी और आपके लिए बेहतर चीज़ें ला सकूँगी, और जो हमें बाहर से भी नहीं ख़रीदनी होगी। ये कुछ चीज़ें हमें घर में मिल जाती हैं। तो महंगाई का दौर है, अगर हम छोटी मोटी चीज़ों से, बची हुई चीज़ों से अगर कुछ बना सकते हैं तो ये भी हमारे लिए सदका जारिया है। हम किसी को इतनी एडवाइस दें ताकि उन्हें समझ आ जाए। फ्रेंड्स ये देखिए हमारी फ़्रॉक बनकर तैयार हो चुकी है। कलियों वाली अम्ब्रेला फ़्रॉक देखिए कितनी प्यारी लग रही है, और आप खुद देख सकते हैं हमने बचे हुए पीसों से कितना कैसे बनाया है। इसके अलावा हमने जो है वीडियो को इस तरीके से बताया है क्योंकि जो हम पहले भी वीडियोस बना चुके हैं उसमें आप देखिएगा, अगर हम प्रॉपर हर एक चीज़ बताते तो जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो जो हमारी कोशिश रहती कम टाइम में आपको बहुत अच्छा बताएं। तो मिलते हैं किसी और एक अच्छी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।